हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर आज हम एक्सेल में नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किए होंगे। इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसके हम कई सारे तरीके देखने वाले हैं। तो सबसे सिंपल वे क्या होने वाला है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या होती है एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी भी नंबर को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टोटल 10 डिजिट को टाइप किया। जैसे मोबाइल नंबर हमें इंटर करना है तो 10 डिजिट का होता है, हमने सिंपल सा इंटर कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल सिंपल ही क्या हो गया है, इंटर हो गया है। लेकिन जैसे ही हमें अकाउंट नंबर टाइप करना हुआ, आधार नंबर टाइप करना हुआ, ऐसे नंबर्स जो 12 डिजिट या 12 डिजिट से अधिक होते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें यहाँ पर +E इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये कोड कुछ देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस नंबर को, यानी कि ये जो पॉइंट्स में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू इसको हम बोलते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक्सेल के अंदर भी सीख रखा है और डिटेल में भी पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 11 डिजिट को इनपुट किया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11। इस कंडीशन पे कोई यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ हमारा नंबर। लेकिन जैसे ही इसमें मैंने क्या कर दिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जैसे ही 12 डिजिट हमने इंटर किया, उस कंडीशन पे यहाँ पर 7 पॉइंट, उसके बाद कुछ नंबर हैं, उसके बाद यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि ABCD में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, फिर प्लस लग रहा है, फिर लास्ट में हमारे पास कुछ यहाँ पर नंबर डिजिट आ रहे हैं। लेकिन इस वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल जैसे हमने मोबाइल नंबर को इंटर किया है, एक सिंपल हमारे पास नंबर से शो हो रहे हैं, सेम नंबर्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला तरीका हम देखते हैं। तो जहाँ पर भी आपको पता है कि 12 डिजिट से अधिक नंबर हमें क्या करना है, 12 डिजिट से अधिक डिजिट्स को हमें क्या करना है, इंटर करना है। तो उस कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, आप उस पूरी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जितनी एरिया में आपको चाहिए उतनी एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पता है कि इस पूरी सेल के अंदर ही मुझे क्या करना है, इनपुट करना है, तो मैंने इस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी भी नंबर को टाइप कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है ये हमेशा जनरल ही रहता है। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं नंबर में। नंबर फॉर्मेट में हमने चेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, अब इसे भी हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हम फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो पॉइंट्स है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं करना है, हमें सिंपल सा क्या करना है कि जैसे ही हम क्या करें, इसके अंदर कोई भी नंबर टाइप करते हैं, ना ही वो हेक्साडेसिमल में जाए, ना ही वो पॉइंटिंग में जाए, वो डायरेक्टली नंबर में ही राइट हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस एरिया को क्या कर लिया, इस ई वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। सिंपल सा सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को हम प्रेस करेंगे, Ctrl+1। जैसे ही मैंने प्रेस किया उसके बाद यहाँ पर आप कस्टम में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको इसको आप फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस पे आएंगे, यहाँ पर आपको नंबर में जाना है। नंबर में जाने के बाद अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स ये है, और यहाँ पर अगर आप आते हैं एक पॉजिटिव नंबर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस आपको दिखाई दे रहा है, हमें जो डेसिमल प्लेसेस है ये 0 चाहिए, यानी हम नहीं चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस भी ऐड हो। तो इस कंडीशन पे हमने 0 कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आधार नंबर है बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। इसका नेक्स्ट फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी गई है, तो इसके लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप आ सकते हैं डायरेक्टली, आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन पे भी ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चेंज अभी के लिए यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स को यहाँ पर टाइप किए और इंटर करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट होगा ये तभी वर्क करेगा। इसके लिए आपको पहले से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और उतनी एरिया को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना होगा। लेकिन हमें टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें इसका फॉर्मेट नंबर ही रखना है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या
क्या करना है, सिंपल सी जितनी एरिया में आपको नंबर को टाइप करना है आप क्या कर सकते हैं, उतनी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस कर सकते हैं, नंबर में जा सकते हैं और यहाँ से जो डेसिमल प्लेसेस है, आपको अगर नेगेटिव नंबर इनपुट करना है यानी कि आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ से आप माइनस वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस 0 कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब इसके अंदर चाहे कितनी भी वैल्यू, कितना भी बड़ा नंबर आप टाइप करते हैं वो हमेशा एक नंबर फॉर्मेट में ही क्या होगा, वो वैल्यू टाइप होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।